यस सर। ऑलराइट, तो हाँ हो गया, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तब इंस्टॉल होने के बाद में, तो अब ये कमांड से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो सकता है हमारा, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो अभी देखिए, जैसे वहां पे डैश वाई वाला ऑप्शन था ना अभी एपीटी के अंदर में, यस सर। कि अगर डैश वाई दे दीजिएगा तो क्या होगा, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, है ना, ठीक है। तो सिमिलरली यस सर। यहाँ पे भी ये जो लास्ट में ये जो एक ऑप्शन आ रहा है हमारा, ये जो था ना, ये इंटरेक्टिव मोड फॉल्स करके, तो अगर बीच में कोई क्वेश्चन पूछना होगा मेवन को तो वो नहीं पूछेगा, अगर आप इसको ये कर दीजिएगा तो, है ना, मतलब फॉल्स कर दीजिएगा तो अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, बिकॉज इससे मेरा प्रोजेक्ट में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो बीच में वो पूछ लेगा, है ना, ठीक है। बट इससे मैंने देखा था, वर्जन जब नहीं डाला था मैंने, तो इससे प्रॉब्लम आया था, ठीक है, तो दिक्कत हुआ था। तो चलिए, तो अभी मैं क्रिएट करता हूँ इसको, एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो कुछ एरर आ गया यहाँ पे, बोल रहे थे डिजायर्ड आर्किटेक्चर टाइप, अच्छा मिस्टेक किया होगा मैंने लिखने में, वो जो आर्किटेक्चर टाइप है उसमें। तो MEVEN मेवन, फिर ARCHE, चेक कर लेते, डैश है शायद उसमें। हाँ, मैंने डॉट कर दिया। यहाँ पे भी ये केबाब केसिंग है। तो अब देखिए, अब जैसे इसमें इतना चीज याद रखना पड़ेगा, इतना लंबा लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो इससे बेटर एक तरह से देखा जाए, ठीक है, तो वहां से जनरेट कर लेना सही है, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे बोल रहा है ना कि डिफाइन वैल्यू प्रॉपर्टी फॉर अच्छा, वर्जन, ऑनलाइन सर। हाँ ऑनलाइन, ठीक यस है। सर। तो अब जैसे बोल रहा है कि ये वर्जन का प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए, ठीक है, तो वर्जन तो ऐसे यहाँ पे है, तो मैं अभी स्किप कर देता हूँ, जो डिफॉल्ट होगा वही आ जाएगा, ठीक है, एंटर करने से वो जो स्नैपशॉट वन लिखा था वही वाला आ जाएगा। फिर देखिए पैकेज का भी, ठीक है, ये कंफर्म कर रहा है कि पैकेज का नाम यही है कि आपका, है ना, ठीक है। तो देखिए, अब ये सब इन्फॉर्मेशन आप देखिएगा तो वहाँ पूछ रहा था हम लोग से इसमें, है ना, ठीक है, कि देखिए ये सारा इन्फॉर्मेशन, एक मिनट, ये देखिए ना, तो यहाँ पे, तो जैसे देखिए यहाँ पे वो ग्रुप आईडी भी अलग से था, ये ग्रुप भी अलग से था, और फिर पैकेज यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक्चुअली में मैंने गलती कर दिया, ठीक है, ग्रुप में हमको पूरा नहीं देना था, ग्रुप में सिर्फ इतना ही देना था एक्चुअली हम लोग को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम से ध्यान देंगे हम लोग। और ये हमको पैकेज के नाम में एप्लीकेशन का नाम देना था, देखिए, ठीक है, हालांकि यहाँ तो दे दिया है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट समझ लिया और दे दिया यहाँ पे ना, इजीली। तो ठीक है, और बाकी इसके बारे में पूछेगा कि नहीं पूछेगा पता नहीं, देखते हैं कि पैकेजिंग में जार वार के बारे में पूछता है कि नहीं पूछता है, ठीक है, लेट्स सी, है ना। तो अभी तक देखिए, ये हमने पहले स्पेसिफाई कर दिया था, ग्रुप आर्टिफैक्ट ये सब चीज हमने पहले ही दे दिया था, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन देने का मतलब हमने यूज नहीं किया, हो सकता है डिस्क्रिप्शन के लिए भी होगा अलग से, तो वी डिड नॉट गिव दिस, ठीक है। उसके बाद में पैकेज का नाम नहीं दिया था हमने, तो पूछ रहा है हम लोग से यहाँ पे, है ना, ठीक है, इट इज आस्किंग अस, एंड वर्जन भी, ठीक है, जो कि ऊपर में है, ये वाला, ठीक है, फ्रॉम हियर, है ना, ठीक है। तो अभी इसमें जो आ रहा है, इसमें 1.0 स्नैपशॉट आ रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल मतलब एक बेसिक ऐप है, इसीलिए, ठीक है, वी आर नॉट यूजिंग स्प्रिंग बूट, है, ठीक है, स्प्रिंग बूट यूज करने से अलग अलग है, देखिए वहाँ पे मतलब वर्जन वन ही यूज हो रहा है यहाँ पे सिंपली, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी एंटर प्रेस कर देते हैं, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, देखिए ना, ठीक है, फिर ये बना दिया, ठीक है। तो इट डिड नॉट आस्क मी, क्या नहीं पूछा मुझसे लास्ट में, ये किस टाइप का पैकेज बनेगा, ये सब नहीं पूछा है ना हम लोग से, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी जाके यहाँ पे एलएस करके देखते हैं, तो देखिए टू डू ऐप बन गया हमारा, ठीक है। तो उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं कोड के अंदर में। तो देखिए मिला क्या है, एडवांटेज क्या हुआ, ठीक है, कि एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर रेडी हो गया यहाँ पे, ठीक है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रेडी हो गया। एंड प्लस इस तरह से अगर जावा प्रोग्राम बनाते हैं तो विजुअल स्टूडियो कोई दिक्कत नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है। मतलब जैसे अभी देखिए मेरा ये वो जो प्रोफाइल है, मैं वो डिफॉल्ट वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग क्लास प्रोफाइल, है ना। तो आप देखिएगा जावा में कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए डिफॉल्ट वाला यूज कर रहा हूँ, मतलब मेरा वो जावा का ये एक्सटेंशन एनेबल्ड है यहाँ पे अभी, है ना, ठीक है। और आप देखिएगा ये जब जावा का ये इसको ये भी सब मालूम चल जाता है, देखिए यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट का एक अलग सा सेक्शन आ जाएगा, ठीक है, जैसे ये लोड हो जाएगा उसको मालूम चल जाएगा प्रोजेक्ट कौन सा है, ठीक है। सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी दिखाना, देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ, देखिए जैसे ये लोड हुआ कुछ फोल्डर से बना भी दिया, देखिए कि एक सोर्स नाम से पहले बना हुआ था, टारगेट नाम से इसने बना दिया, देखिए ना, ठीक है, एंड इट नोस कि हमारा ऐप का नाम क्या है, देखिए ना, मेवन का डिपेंडेंसी क्या क्या है, सब चीज बता दिया यहाँ पे, है ना।
इनफैक्ट वो जो टेस्ट के लिए भी पहले से सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप जब इसको खोल के देखिएगा तो टेस्ट का जो जार फाइल होता है दो है ना, वो दोनों जार फाइल यहाँ पे दिखा रहा है। तो दीज आर जार फाइल्स फॉर टेस्टिंग एक्चुअली। देखिए तो ये पहले से ला के रख भी दिया है हमारे लिए, देखिए ना, ठीक है। तो दोज इट हैज केप्ट, मतलब हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना सोर्सेस यहाँ डालना है, इसके अंदर डालना है आपको सोर्सेस। तो ऑलरेडी क्योंकि हमने वेब का फॉर्मेट यूज किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं इंडेक्स डॉट जेएसपी पहले से आ चुका है यहाँ पे ना, ठीक है ना। और यस सर। ठीक है, बाकी मैं समझा दूंगा, ये पॉम डॉट एक्सएमएल वगैरह समझा दूंगा। और ये टारगेट आ चुका है यहाँ पे, तो ये तो तब काम आएगा जब आप कोई क्लास बनाइएगा, ठीक है। बट अभी ये जेएसपी में ऑलरेडी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो इसको मतलब इसको रन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको रन करके देखने के लिए क्या होगा, अब देखिए, अब कुछ कमांड्स है जो इसको जैसे अगर रन करने के लिए, ठीक है, इसको तो बंद कर देता हूँ। हम्म, तो जैसे ये क्रिएट हो गया, देखिए ये पॉम फाइल देखेंगे हम लोग। अब देखिए, अगर इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है, अगर कंपाइल करके देखना है, तो उसके लिए भी एमवीएन कंपाइल लिखे तो कंपाइल हो जाएगा। तो अब कमांड लाइन से, ठीक है। तो अब देखिए वहां क्या हो रहा था, हमको एक एक फाइल को ये सब मतलब आगे पीछे करके बहुत दिक्कत हो रहा था काम करने में, है ना। तो अभी अगर कंपाइल करना है तो सिंपली एमवीएन, ठीक है, CUMPILE कंपाइल। अगर कोई जावा फाइल है तो कंपाइल कर देगा वो। इनफैक्ट वी डोंट हैव जावा फाइल हियर, ठीक है, ठीक है। तो आ जाएगा, वो बता यस सर। देगा सब चीज ठीक ठाक था बोल के यहाँ पे ना, ठीक है। बट देखिए साफ साफ मैसेज यहाँ पे, नो सोर्स टू कंपाइल करके लिख दिया ना यहाँ पे, ठीक है। मतलब प्रोसेस कंप्लीट हुआ बट इट डिड नॉट फाइंड अ फाइल, है ना, ठीक है। अब इसको हम लोग बिल्ड करते हैं, ठीक है। लेट्स बिल्ड इट। तो बिल्ड करने के लिए क्या था, ये था ना एमवीएन पैकेज करके, ठीक है। तो एमवीएन PACKG पैकेज। तो यहाँ पे आप देखिएगा जब ये पैकेज बन जाएगा तो एक मतलब वो वार फाइल आ जाएगा यहाँ पे, बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो प्रेस एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे हमको एक टू डू, ठीक है, ऐप डॉट वार मिल गया है। अब सबसे सुंदर चीज मुझे ये लगा कि इसको डायरेक्टली आप जाके वहां पे कॉपी कर दीजिए टॉमकेट वाला फोल्डर में। तो ऑलरेडी आई थिंक आई हैव अ फाइल बाय दिस नेम, तो मैं उसको हटा देता हूँ, ठीक है। लेट मी रिमूव दैट। अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग को ये करना होगा कि अपना ऐप के नाम के आगे में अपना ये बैच का आईडी डाल देना होगा, ठीक है। उससे अलग अलग रहेगा तो ठीक रहेगा। तो इसे sudo बैश, सर क्या बोले सर, आवाज सर क्रैक हो गया था सर, लैग हो गया था सर। मतलब इस नाम से मैंने ट्राई किया था एक ये प्रोजेक्ट बनाने का पहले भी, ठीक है। तो अभी वो जो मेरा टॉमकेट फोल्डर में ऑलरेडी इस नाम का एक है ऐप बना हुआ है वहाँ पे ना, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो और ये मतलब नेक्स्ट टाइम से कोशिश करना चाहिए हम लोग, क्योंकि देखिए मेरा शेयर्ड कंप्यूटर है और भी लोगों के साथ में हो सकता है कि ये सेम टॉपिक पे काम करेंगे। तो मतलब बैच का आईडी डाल देना सही होगा ऐप के नाम में, ठीक है। यस सर। सर जैसे इससे पहले जेएसपी और सर्वलेट में सर मतलब एक कॉपी सर करते थे सर टॉमकैट के हाँ हाँ। अंदर जाके सर, हम्म। और एक मतलब करते थे यहाँ VS कोड, मतलब हाँ वो सर उसका दो वर्ड आप मतलब यूज करते थे, एक डिप्लॉयमेंट और एक क्या बोलते हैं सर उसको। हाँ, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर था ही, वो तो यहाँ पे भी है, वो जो डिस्क्रिप्टर फाइल इसके अंदर मिलेगा आपको XML वाला, ठीक है। यस सर। तो वही डिप्लॉयमेंट मतलब कॉपी करने का प्रोसेस जो था हमारा डिप्लॉयमेंट था। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट यस सिंपल हो गया, सर। देखिए ना, ठीक है। द डिप्लॉयमेंट इज वेरी सिंपल हियर। अब देखिए ये पहले भी मैंने एक टेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, वो टू डू ऐप वार, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सर तो अब जैसे यहाँ मेवन के साथ करेंगे तो हाँ, फिर हमें टॉमकैट के अंदर जाके भी सर मतलब सेम आर्किटेक्चर मतलब ये फाइल सेटअप करना कुछ पड़ेगा, फिर कुछ भी वो नहीं खुद। करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्या करना है, बस आपको ये फाइल को टॉमकैट के वेब ऐप में पहुंचा देना है, ठीक है ना, इस फाइल को, ठीक है। कौन सा फाइल सर? ये वार फाइल जो जनरेट हुआ ना अभी, जो हमने बिल्ड किया अभी, ठीक है। यस सर। तो ये कमांड से जो एमवीएन पैकेज से हमने जैसे ये रन किया, तो दिस फाइल गॉट जनरेटेड एक्चुअली, है ना, ये फाइल बनाए देखिए अभी, ठीक है। अब टोटो बस, डॉट हाँ वर। हाँ, और ये एक जिप फाइल है एक्चुअली में, एक आर्काइव फाइल है, ठीक है। इसी में आपका सारा पूरा ऐप इसी के अंदर में, ठीक है। तो अब इसको यस सिर्फ सर। आपको वहां पहुंचा देना है, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू, वो कैसे सर? तो बस यहाँ पे वो sudo करके आप भेज दीजिए, sudo cp, ठीक है। किसको भेजना है हम लोग को, वो टू डू, यहीं पे तो है ना, यहीं पे होगा टू डू ऐप, आ नहीं रहा है। अच्छा एक बार एलएस करके देख लेते हैं। अच्छा नहीं, यहाँ नहीं है ना, अ, वही जगह तो है ना, टारगेट के अंदर में। टारगेट के अंदर है, CD टारगेट, हाँ ये रहा। तो sudo cp टू डू डॉट वार, ठीक है। अब इसको कहाँ भेजना है, इसको भेजना है हम लोग को वो OPT वाला जो था लोकेशन, ठीक है, टॉमकैट, और इसके अंदर में वेब APPS वेब एप्स के अंदर में है ना, ठीक है। तो बिफोर प्रेसिंग एंटर मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए पहले उस नाम से एक फाइल था, मैंने हटा दिया उसको, ठीक है, आई रिमूव्ड इट, ठीक है। एक और चीज कीजिए, टॉमकैट स्टार्ट कर लीजिए, sudo, सॉरी, SYSTL सिस्टम CTL स्टार्ट टॉमकैट,
और उसके बाद में एक बार ये लिस्ट इसका चेक भी कर लीजिए टॉमकैट का, कि उसमें पहले से वो ऐप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो लोकल होस्ट 8000, सॉरी 8080, 8080, तो टॉमकैट आ गया। मैनेजर ऐप खोल के देख लीजिए कि वो ऐप है कि नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, तो लिस्ट में अभी नहीं, एक तो दिख रहा है टू डू ऐप, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अभी भी दिख रहा है। एक बार यहाँ चेक करते, टू डू है कहीं पे, और हाँ एक ये भी है ना टू डू ऐप यहाँ पे। तो लेट अस रिमूव और रीनेम दैट, है ना, ठीक है। या एक बार रिमूव ही कर देते हैं उसको। तो RM-R टू डू ऐप को हटा दिया हमने, चलिए। फिर उसके बाद में फिर रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। अभी भी है, एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं इसको। सर एक जो फाइल हम लोग पूरा आर्किटेक्चर बनाते थे तो प्रोजेक्ट का सर, पूरा जो सेटअप करते थे एक VS कोड में हाँ था, और फिर उसका एक कॉपी आप बनाते थे सर वो टॉमकैट के अंदर जाके सर। हाँ, तो अब नहीं करना पड़ रहा है कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो कीजिए यस आप सर। विजुअल स्टूडियो में कीजिए अभी जाके, ठीक है। डू वट एवर यू वांट, यस यू सर। डू इट इन विजुअल स्टूडियो, और बस उसका ये लास्ट में उसको पैकेज बना लेना है, ठीक है। जो वार फाइल उसको पैकेज बुला रहे हैं हम लोग, वो बना लीजिए। एंड जस्ट कॉपी इट हियर, यहाँ पे आप भेज दीजिए, हो गया है ना, ठीक है काम। जैसे देखिए अभी यहाँ यस से सर। टू डू ऐप गायब है, नहीं है, ठीक है, बिकॉज हमने जो भी था वो हटा दिया वहां से ना, ठीक है। इस जगह में अब नहीं, यस देखिए सर। टू डू नाम से कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेस करके देख लीजिए कौन। यस। अब हम क्या करते हैं, अब इसको कॉपी करते हैं, जो अभी हमने जनरेट किया है फाइल, ये वार फाइल, ठीक है। लेट्स कॉपी दिस, तो ये कमांड लिख दिया हमने, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं, तो चला गया होगा, ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ जाके LS करके देखते हैं, देखिए आ गया ये, यस सर। ठीक है। तो अब क्या करना है, अभी मेरे ख्याल से कहीं टॉमकैट रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसे बिफोर रिस्टार्टिंग ओनली मैं एंटर प्रेस करके देखता हूँ कहीं आ जाए, यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए आ गया ये, ठीक है। और इस पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा, अब देखिए इसका अंदर में क्या है नहीं पता हम लोग को, ठीक है, बट क्लिक करने से वो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, देखिएगा अपने आप, है ना, ये देखिए, ठीक है। जो कि इस JSP में लिखा हुआ था, ये जो हेलो वर्ल्ड है इस JSP में लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो मतलब वो डिप्लॉयमेंट का हमको वरी करने का जरूरत ही नहीं है, देखिए, है ना, ठीक है, जस्ट हैव टू, ठीक है, आप जनरेट कर लीजिए इसका ये वार फाइल, और सारा का सारा टेंशन अब वहाँ वो मतलब अपने आप लेगा वो, है ना, ठीक है, वो हमको लेने का कोई जरूरत नहीं, टेंशन, देखिए, ठीक है। तो एकदम ईजी हो गया डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो मतलब जो भी चेंजेस कर रहे हैं आप, कंपाइल करना है, ठीक है, उसके लिए आप सिंपली मेवन के साथ में कंपाइल कर लीजिए, ठीक है, MVN कंपाइल। फिर उसके बाद में फाइनली जब आपको भेजना है वहाँ पे सर्वर में, तो क्या करना है, बस ये फाइल हमको जनरेट कर लेना है ना, तो ये टू डू वॉर वाला, और उसके बाद में हो गया काम खत्म। तो देखिए अभी सिंप्लीफाई हुआ कि नहीं हुआ यस सर। है ना। तो वो जो पहले प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे थे, हालांकि देखिए उसमें सीखने को ज्यादा मिलेगा, ठीक है, वो जो प्रोसेस था उसमें सीखने को ज्यादा मिल रहा था हम लोग को, ठीक है। बट जब एक यस सर। प्रोजेक्ट मैनेज करने का बात आ रहा था, तब क्या हो रहा था, कॉम्प्लिकेशंस हो रहा था वहां पे, ठीक है, कि अच्छा कब कौन सा फाइल को डालना है। एंड इनफैक्ट देखिए, जब प्रोसेस ज्यादा डिफिकल्ट होने लगता है ना, तो मतलब हम लोग को भी काम करने फिर मजा नहीं आता, मजा नहीं आएगा तो फिर प्रोजेक्ट तो गड़बड़ होगा ही होगा, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे इसमें क्या हो रहा है, इसमें काम करने में मजा आ रहा है, ठीक है। थिंग्स लुक्स मच क्लीनर है, ठीक है। और फिर मतलब हमको मालूम है कॉपी पेस्ट ही तो करना है वहां पे, दैट वी अंडरस्टैंड कि कॉपी पेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो कॉपी पेस्ट में भी अगर इंडिविजुअली जाके अगर करना पड़े सारा काम को, तो क्या हो जाता है, मुश्किल लग रहा था उसमें ना, ठीक है। तो यही देखिए मैवन का मेन चीज यही है कि आपका बिल्ड का जो प्रोसेस है उसको मतलब हल्का बना देता है, ठीक है। प्लस बहुत सारी चीजें, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे MVN TEST टेस्ट लिखते हैं ना, तो वो टेस्टिंग वाला पार्ट को भी रन कर देता है, ठीक है। तो कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे कि मतलब वो बिल्ड फेल, सॉरी, क्या MVN रन टेस्ट था या कुछ ऐसा ही था, देखना पड़ेगा मुझे भी, कि Java 9 टूल्स वैलिडेट कंपाइल टेस्ट ही तो है यहाँ पे, ठीक है, टेस्ट ही है, तो शायद देना पड़ेगा कुछ वो, ठीक है, वेरीफाई इंस्टॉल डिप्लॉय, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से डिप्लॉय यूज करने से भी ये कहीं भेज सकता है वहां पे, लेकिन नहीं, रिमोट रिपोजिटरी, ये गिटहब वगैरह की बात कर रहा है, ठीक है, तो गिटहब इस सब में भेजेगा शायद ये। तो खैर देख लेंगे हम लोग जो यस भी सर। है, ठीक है, आगे जो भी है ना, ठीक है, देख लिया जाएगा। तो ये देखिए, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस, तो ये टेस्टिंग का भी मैं निकाल दूंगा कैसे था, ठीक है। तो लिखा तो वहां पे वही है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे द गोल यू स्पेसिफाइड रिक्वायर्स अ प्रोजेक्ट टू एग्जीक्यूट बोल रहा है ना। तो बट प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, गलत जगह में ना हम लोग, इसीलिए यहाँ से करना होगा। MVN टेस्ट करके देखिए, वही मैं सोच रहा हूँ कि कमांड तो सिंपल था।
तो देखिए अभी तक कुछ टेस्ट फाइल है नहीं हमारे पास में, ठीक है, बट प्रोसेस रन किया है, देखिए प्रोसेस रन किया है और बोल भी रहा है कि नो सोर्स फाइल टू कंपाइल अभी है, ठीक है। तो अगर आपके पास यस सर। टेस्ट वाला फाइल्स बना हुआ होगा तो इजीली क्या होगा, आपका टेस्टिंग भी काम कर जाएगा, देखिए ना, ठीक है। तो उसको हम लोग को अलग से यस अपना सर। से रन करने का कोई जरूरत नहीं, मतलब आपको मतलब रन करने का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया गया है यहाँ पे ना, ठीक है। तो मतलब काम आसान हो जाता है आपका सिंपली। तो अगर आपको बेसिक्स पहले से पता है देन दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगा ये, है ना, ठीक है। तो बट वही एक बार में ये सब चीज याद नहीं रहेगा, ठीक है, इसको बार बार जैसे ऑन एवरीडे बेसिस, अगर अब जैसे अभी एक काम करते हैं, वो जो हम लोग बना रहे थे वो टू डू वाला उसको, ठीक है, उसको भी चाहने से आप कंप्लीट कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से उसी चीज को हम लोग यहाँ ले आते हैं अब, है ना, ठीक है। तो ज्यादा आसान होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा ना कि अब हमको जावा का फाइल कहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो असल में वेब ऐप के अंदर में हम लोग, ठीक है, सॉरी मेन के अंदर में एक जावा का फोल्डर बनाएंगे, इनसाइड दैट विल कीप ऑल आवर जावा फाइल्स, है ना, ठीक है। और एक पैकेज यस का सर। स्ट्रक्चर वहां पे बना लेंगे हम लोग, है ना, पैकेज का अपना स्ट्रक्चर वहां पे बना कहाँ लेंगे। पे सर? इसी के अंदर में, ये मेन के अंदर में एक जावा का फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर फिर जैसा पैकेज होगा वैसे बना लिया जाएगा, ठीक है। तो यस एक सर। चीज और मुझे देखना है कि क्या मेवन से हम लोग डायरेक्टली ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते कि नहीं कर सकते, दैट आई ट्राई टू सी, ठीक है। या अच्छा देखेंगे कैसे करके, क्योंकि अब हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मेटर है इंस्टॉल यहाँ पे ना, फॉर्मेटर वगैरह इंस्टॉल्ड है। तो किस तरह से ये काम करेगा कल एक बार फिर देखने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा आराम से उस प्रोसेस को देखते हैं हम लोग कि अब जावा फाइल कैसे इसमें ऐड करेंगे, कैसे काम कराएंगे हम लोग आगे, है ना, ठीक है। आई ट्राई टू यस मेक सर। टेस्ट क्लासेस ऑल्सो, बिकॉज देखिए उस दिन क्या हो रहा था, हम लोग जो अलग अलग से सब काम कर रहे थे तो मेन में जाके हमको कॉल करना पड़ रहा था ना। और यहाँ तो मेन का ऐसे कोई काम नहीं है जब हम लोग सर्वलेट्स बना रहे तो, है ना। तो जब यस सर। सर्वलेट्स बना रहे तो इसका आपको टेस्ट भी तो आपको, मतलब टेस्ट का फ्रेमवर्क यूज करके टेस्ट कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। रादर देन क्रिएटिंग अ मेन एंड टेस्टिंग इट, ठीक है। क्योंकि वो तो रिलेवेंट नहीं था, वो तो जबरदस्ती हम लोग कर रहे थे वहां पे काम, कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए करते ट्राई करते हैं सब चीजों को, तो और जितना हम लोग करेंगे उतना ज्यादा ये सब चीज याद भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मृत्युंजय, तो यही तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।